ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीश्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण स्वामी पुराण श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षा माधुर्य माधुर्य गुणिशयुक्तं वरं वरण्यं पुरुषं हन्तं नारायणं तं शीर्ष नमामि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल हमने ये श्लोक पूरा कर लिया है जिसमें भगवान कह रहे थे कि उन मधु पुष्पित वाक्यों के द्वारा जिनका चित्त हर लिया जाता है, यानी कि ये करने से ये मिलेगा, ये करने से ये मिलेगा, भोग तथा ऐश्वर्य में आसक्त वैसे व्यक्ति की समाधि में अर्थात भगवान में निश्चय आत्मिका बुद्धि नहीं होती है। वन पॉइंटेड डिटर्मिनेशन की मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, ये उनमें नहीं होती जिनको भगवान के बारे में कुछ पता ही नहीं है। बस वेदों में जो ऊपर ऊपर से कर्म कांड दिया हुआ है कि ऐसे करने से पैसा मिलेगा या स्वर्ग मिलेगा, उसी के पीछे भागे रहते हैं। अब पुष्पित वाक्यों के द्वारा जिनका चित्त आकृष्ट हो जाता है, वह भोग और ऐश्वर्य में आसक्त हो जाता है, उन व्यक्तियों की निश्चय आत्मिका बुद्धि नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उसका मन क्या हो गया? भगवान में लगेगा ही नहीं, क्योंकि तो वो भोग के पीछे भाग रहा है, भगवान की कोई इंपॉर्टेंस है उसने पता ही नहीं कर पाया। वैसे जैसे उसने गुलाब जामुन खा के उसका सीड जो उसमें दवाई थी वो फेंक दी। अब हम आज बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक शुरू कर रहे हैं। त्रैगुणया विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवर्जुना निर्वन निर्द्वंद्वो नित्या सत्वास्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। अब इसमें भगवान क्या बोल रहे हैं? हे अर्जुन, तुम वेदों में वर्णित तीन गुणों, तीन गुण कौन से हैं? सत्व रज तम, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। ये तीनों सबसे टॉप मोस्ट सतोगुण है, लेकिन वो भी बांधने वाला है क्योंकि वो अच्छे कर्म, अच्छी बुद्धि, तो बार बार जन्म कर्म का चक्कर, लेकिन आप सुखी रहोगे, अमीर फैमिली में जन्म हो जाएगा, थोड़े टाइम के लिए स्वर्ग चले जाओगे, लेकिन जन्म मृत्यु का चक्र फिर भी फिनिश नहीं होगा। हे अर्जुन, तुम वेदों में वर्णित तीन गुणों का परित्याग कर निर्गुण, निर्गुण मतलब जो ये मटेरियल तीन गुण है सत्व रज तुम उससे आ, उससे पार हो जाओ, उससे ऊपर उठ जाओ तीन गुणों से। त्रिगुणातीत, त्रिगुणातीत का मतलब तीनों गुणों से अतीत तत्व में प्रतिष्ठित हो जाओ। तुम समस्त द्वंद्व मान अपमान आदि से रहित होकर योग क्षेम की चिंता ना करते हुए मेरे द्वारा प्रदत्त बुद्धि योग के द्वारा शुद्ध सत्व में प्रतिष्ठित हो जाओ। तो भगवान क्या कह रहे हैं? त्रिगुण या विषया वेदा, वेदों के विषय त्रिगुणमय है। क्यों? हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया है कि हम जीव जो है इस दुनिया में भोग करने आया है, तो वेदों में भोग कैसे प्राप्त हो अच्छे से अच्छा उसके बारे में इंफॉर्मेशन ज्यादा दी गई है। लेकिन मेन एम वेदों का आपको भोग में लगाना नहीं है। वेदों के अंदर आप जब सत्व गुण में जब आप स्थित हो जाते हो, तम से उड़ जाते हो, रज से उड़ जाते हो, तो सत्व गुण में बुद्धि थोड़ी सी और अच्छी थी। जैसे देखिए, एक एग्जाम्पल दिया था मुझे एक महाराज ने जो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक लकड़ी है, वो भी जड़ है, मटेरियल है, लेकिन लकड़ी अगर आपके जैसे कोई फट्टा आपके आंखों के आगे रख दिया जाए, तो क्या आप उससे उस पार देख सकेंगे? नहीं देख सकेंगे। लेकिन विद दैट सेड, अगर आपने चश्मा पहना है, तो चश्मा जो ग्लास लिया है, तो वो भी क्या है? वो भी जड़ है, वो भी मटेरियल है, लेकिन उससे आप उस पार देख सकते हो। तो उसी तरह से जो लकड़ी है ना, ये तमोगुण और मोस्टली रजोगुण को आप उसको समझ सकते हैं कि उससे हम लकड़ी से हम इतना ढक जाते हैं कि उसके पार हम देख ही नहीं पाते। लेकिन हम जब थोड़ा थोड़ा इसी मटेरियल वर्ल्ड का सतोगुण में सिचुएट होते हैं, तो थोड़ा थोड़ा हमें उस पार दिखाई देना शुरू हो जाता है कि अच्छा, इससे जो हम मैं जानता हूँ, जो मैं अपने शरीर के लिए कर रहा हूँ, उससे भी ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग मोरलेस सब उसमें सिचुएट है कि हमने आंखों में है तो जड़ में ही, मटेरियल में ही, लेकिन थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंस पता चल रहा है। नहीं तो कौन टाइम निकालेगा भगवान की बात? किसको इंटरेस्ट है? आप देखिए जंतर मंतर में आजकल की लड़कियों को देखिए, कितनी गंदी गंदी भाषा में कह रही हूँ, ऐसी गंदी गालियां, मैं सच में बोल रही हूँ, मुझे पता है वो बहुत गंदी गाली है, लेकिन उनमें से ज्यादा वर्ड्स का मीनिंग भी मुझे नहीं पता कि उनका मीनिंग क्या है। बस इतना पता है कि बहुत ही गंदा मीनिंग है, क्योंकि हम लोगों ने इतनी गंदी, हमारे माँ बाप भी नहीं देते थे गंदी गंदी गालियां, तो हम लोगों को ज्यादा इनके बारे में एक्सपोजर ही नहीं हुआ। लेकिन आजकल के बच्चों को देखिए क्या बुरा हाल हुआ हुआ है। कपड़े तो खैर कहाँ जा रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन मुंह से कैसे वर्ड्स निकल रहे हैं देखिए कितना। ये ब्रह्म जो शब्द भी है ना, ये भी ब्रह्म है, ये भी भगवान की शक्ति से हम भगवान का नाम ले सकते हैं। बोलते हैं कि जो हमारे मुंह से गंदी वाणी निकलती है ना, सब आकाश में जाके इकट्ठी हो रही है, सबकी वाणियां, और फिर घूम फिर के एड्रेस आपका ही है। अच्छा बोलेंगे तो आपके पास अच्छा वापस आ रहा है, और गंदा बोलेंगे तो गंदा ही वापस आ रहा है। इसलिए अपने वर्ड्स को, शब्द को इतना 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 मिस यूज नहीं करना चाहिए। एक बहुत महान संता थी जिनके लिए भगवान कार लेकर आए थे, जिनका मैं एक बार मैंने पहले भी डिस्कशन किया है। उनसे जब ये भी कोई पूछता था, क्योंकि तो भगवत प्राप्त थी, कि क्या हाल चाल है, उनके कजिन आगे पूछते थे, तो वो कहती थी कि कैसे हम अपने इस शब्द का मिस यूज करें, क्या हाल है, मतलब कोई
इतना उथला, जैसे बोलते हैं ना शैलो चीजें हम पूछ रहे हैं, वी डोंट मीन क्या हालचाल हम पूछ लेते हैं, तो वो इतना शब्द का और इतनी इतनी गंदी गालियां देने के लिए यूज करना, माई गॉड। तो वेदों के विषय त्रिगुणमय है। वेदों में धर्म अर्थ काम और मोक्ष संबंधी विषय बताए गए हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि जैसी ग्राहक वैसी दुकान भगवान ने दी है। लेकिन भगवान भगवत गीता जो पढ़ेगा, जब भगवत गीता में पहुंच जाएगा तो उसको समझ में आएगा कि इससे भी बियॉन्ड कुछ है। इसलिए इनका त्याग करके केवल भक्ति योग का आश्रय ग्रहण करो। अर्थात वेद के विषय हमने, जो माया क्या है, त्रिगुणमयी है, तो इसलिए वेद के विषय भी उसी के बारे में ज्यादा बता रहे हैं। माया के तीन गुण है, सत्व रज तम, ये हम बहुत बात कर चुके हैं। इसलिए वेदों में धर्म अर्थ काम और मोक्ष से संबंधित विषय भी बताए गए हैं। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, उनसे विरक्त होकर क्या करो, केवल भक्ति योग का आश्रय ग्रहण करो। अब नेक्स्ट त्रिगुण्य का अर्थ क्या बता रहे हैं, निर्गुण भक्ति होती है। निर्गुण मतलब जो न सत्व में होती है, न रज में होती है, न तम होती है, इन तीनों से बियॉन्ड होती है। देखिए जब हम नॉन वेज खाना तो पाप में है ही, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन जब हम, भगवान ने बोला कि जो अपने लिए ही बनाकर खाता है ना, चाहे वेजिटेरियन हो, वो भी पाप ही खाता है। लेकिन गुड थिंग इज कि वो कम पाप है। आप पूरे जीव की हत्या कर कर खा रहे हो। पेड़ों में भी कहीं ना कहीं हिंसा होती है। देखिए आप, कई बार पेड़ों को मार दिया जाता है, कई वजह से आलू आलू निकालने के लिए पूरे प्लांट का शरीर छूटता है, लेकिन फल लेने के लिए या जैसे भिंडी लेने के लिए पूरे प्लांट को नहीं मारना पड़ता। लेकिन हिंसा उसमें भी होती है, दर्द उसको भी होता है। मैंने आपको ये बताया था, एक डॉक्टर बी एम हेगड़े हैं, है तो वो एमडी डॉक्टर, लेकिन वो बोल रहे थे कि जो मॉडर्न साइंस है ना, वो कॉन्शियसनेस को नहीं समझती। वो बोलते हैं कि हमारे जैसे वो एक एग्जांपल दे रहे थे कि हमारे आंगन में एक बहुत बड़ा आम का पेड़ था। हर साल वो 3 से 4 हजार आम देता था। अब डॉक्टर बी एम हेगड़े वो होलिस्टिक हेल्थ के बारे में बोलते हैं, तो बोलते कि 3 से 4 हजार आम देता था। तो हमारे बाजू में एक घर बनना शुरू हुआ, तो कुछ जो उसके पत्ते पत्ते थे ना, टहनियां, उनके घर की तरफ पड़े, तो उन्होंने पूछा कि क्या हम इसके थोड़ा सा काट दें ताकि हमारे घर की तरफ ना आए, तो उन्होंने बोला हाँ काट दो। कहते उसके बाद उस बात को आज 4 या 5 साल हो चुके, उस पेड़ ने एक आम नहीं दिया, जबकि उसका 10% भी नहीं काटा होगा उस पेड़ का। क्यों? क्योंकि उसकी कॉन्शियसनेस है, उसको इतना पेन हो गया, इतना दुख हो गया कि वो अब आम ही नहीं दे रहा दुख के मारे। तो सोचिए आप, और ये तो हमने अब कितने एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं कि दो सीड उगाओ, दोनों पेड़ उग रहे हैं। एक पेड़ को जाके आप हर रोज गालियां दो, और दूसरे पेड़ से जाके बात करो, उससे प्यार करो, तो कैसे आप अपनी आंखों के आगे फर्क देखेंगे कि सॉरी, कि एक पेड़ कैसे मुरझा गया और एक पेड़, ये तो करोड़ों बार एक्सपेरिमेंट हो चुका है। देखिए हमारे गुरुजी की वाणी के साथ भी एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, मूंग स्प्राउट्स उगाए गए। एक बार उगाए गए माइक्रोवेव वाटर के साथ, एक बार उगाए गए नॉर्मल वाटर के साथ। तो ऑब्वियसली माइक्रोवेव वाटर वाले बहुत ज्यादा तो उगे ही नहीं, बाकी जो उगे वो भी बहुत कमजोर उगे। और जो नॉर्मल वाटर पानी के साथ उगाए गए, जो माइक्रोवेव पानी नहीं, मतलब माइक्रोवेव करके ठंडा किया गया था पानी, मतलब माइक्रोवेव कैसे डैमेज करता है जो हमारे चीजें खाने की और उसके, तो इसलिए माइक्रोवेव इज वेरी डेंजरस, नहीं यूज करना चाहिए। और दूसरे में फिर क्या किया, माइक्रोवेव पानी लिया और नॉर्मल नलके का पानी लिया। अब क्या किया, माइक्रोवेव पानी में गुरुदेव का ऐसे माइक्रोफोन फिट कर दिया कि उसमें भगवान गुरुदेव की भजन चलते रहते थे। और नॉर्मल पानी का था, नॉर्मल पानी के जैसे हो गए थे वैसे हो गए। और इस बार जो माइक्रोवेव पानी का था वो और ज्यादा हेल्दी और एकदम खुश प्लांट्स जैसे होते हैं ना, एकदम ब्राइट ग्रीन और बहुत स्ट्रांग उसमें से स्प्राउट्स निकले। तो देखिए हम लोग, अब इससे क्या समझे हम, कि हम माइक्रोवेव में फंसे हुए हैं। ये दुनिया माइक्रोवेव जैसी है, हर तरह से हमें निचोड़ रही है, यहाँ से वहां, वहां से वहां। लेकिन इस माइक्रोवेव में बैठे हुए भी जब हम भगवान के नाम का आश्रय लेंगे ना, शुद्ध गुरु का आश्रय लेंगे, तो ये सारी चीजें हमें इफेक्ट करना बंद कर देंगी। अब देखिए जैसे एक एक और मैं बताती हूँ, बड़े इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है। राजेश कपूर जी हैं, एक वैद्य राजेश कपूर जी, हो सकता है आपने देखा हो, हिमाचल गए, वो है पंजाबी पर हिमाचल में रहते हैं। तो वो बोल रहे थे कि एक पिरामिड जैसा बनाओ, तो इवन जीएमओ, जीएमओ समझते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड, जैसे कॉर्न और सोया बहुत आता है। अभी इंडिया में तो नहीं आने दिया उसको, लेकिन अमेरिका में बहुत चलता है। मॉन्सेंटो एक इविल कंपनी है, वो बनाती है जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स। तो वो इतने डैमेजिंग होते हैं हेल्थ के लिए, इतने डैमेजिंग होते हैं, आप थोड़ा स्टडी करिएगा इसके बारे में। लेकिन उनको भी पिरामिड जो हमारे एंशियंट, हमारे वेदों में दिया हुआ, स्क्रिप्चर्स में दिया हुआ, उसके नीचे आप ओवरनाइट वो फल और फ्रूट्स रख दो, उसका जीएमओ खत्म होके बिल्कुल उसकी नेचुरल जीन हो जाएगी जो कट चुके हैं। ऐसा, ये सब एक्सपेरिमेंटेड है। आप राजेश कपूर जी का सर्च करिएगा पिरामिड करके, आप हैरान हो जाएंगे कि जो हम अगर जब पॉजिटिव एनर्जी अपने आप को देना शुरू करते हैं ना, तो ये क्या सत्व गुण है, तो सत्व गुण है ना, ये पिरामिड वगैरह बहुत यूनिवर्सल एनर्जी लेकर, तो रजो तमो से जो ये हुआ है जेनेटिक, ये सब हट जाएगा। इवन एक तुलसी पत्ता भी जब हम रखते हैं, क्योंकि ठाकुर जी को जब बोलते हैं तो तुलसी पत्ता रखते हैं,
तो उस तुलसी पत्ते के टच आने से भी सारे जो उसके इंसेक्टिसाइड पैसे, क्योंकि देखिए एनर्जी लेवल है, तुलसी ने भी बहुत हाई एनर्जी में वाइब्रेट कर रही है, और ये जो इंसेक्टिसाइड बहुत लो एनर्जी में है, लो एनर्जी में लोवेस्ट एनर्जी में है। लेकिन जब उसके टच में आते हैं तो कौन सी ज्यादा पावरफुल होगी? जो बहुत पावरफुल एनर्जी है, वो तो इस धरती की एनर्जी भी नहीं है, वो तो ट्रांसेंडेंटल एनर्जी है। तो आप सिर्फ स्पिरिचुअली अपने आप को बेनिफिट नहीं करेंगे, मटेरियली भी अपने आप को बहुत बेनिफिट करेंगे। तो निर्गुण जो भक्ति होती है, बस वही निर्गुण होती है, बाकी आप सत से सतगुण काम कर लो, वो सब इस बांधने वाले होते हैं। लेकिन फिर भी सतगुण से आप जब सतगुण में जो सिचुएटेड होता है ना, वो 2-3 जन्मों में धीरे धीरे ज्ञान मार्ग का आश्रय लेकर भक्ति मार्ग में भी बढ़ सकता है। तो ना ज्ञान निर्गुण है ना कर्म निर्गुण है, क्योंकि कर्म और ज्ञान का आश्रय शरीर है। जिस भी शरीर का आश्रय शरीर होगा, वो सब क्या होगा? त्रिगुणमय होगा। इससे त्रिगुण मतलब ये सत्व स्तंभ के अधीन होगा। लेकिन जब हम इससे भी, जैसे भगवान ने ये भी, मैंने तो क्या करना चाहिए कि भगवान को ऑफर करके खाना चाहिए। देखिए अगर आप अभी प्याज लहसुन खा रहे हैं ना, तो उसमें तुलसी देवी तो नहीं रख सकते, लेकिन उसको भी एटलीस्ट भगवान का नाम लेकर कहें कि भगवान, इसमें अगर कुछ कमी होगी, मैं ये आपको ऑफर कर रहा हूँ। चाहे आप फॉर्मली मत करो अभी शुरू में, जहाँ प्लेट में खाना रखा है तो भगवान को कि भगवान, इसमें हो सकता है कोई चीजें जो मेरे खाने लायक नहीं हो, लेकिन मैं सब आपको भोग लगा रहा हूँ, आप इसको शुद्धि करो ताकि मेरा दिमाग शुद्ध हो और मैं इजीली छोड़ पाऊँ। फिर मुश्किल नहीं होगी छोड़ने में। देखिए हमने छोड़ा हुआ है, सालों सालों में हमने प्याज लहसुन नहीं खाया। इवन चतुर्मास से अब शुरू हो गए, इसमें तो हम टमाटर भी नहीं खाते, बैंगन भी नहीं खाते, और हजारों रिस्ट्रिक्शन होते हैं, लेकिन हर रोज हम बेस्ट से बेस्ट खाना खाते हैं। इतना टेस्टी होता है कि मैं आपको क्या बताऊं। कल मैंने रसम बनाई थी अरहर के दाल के साथ, ना उसमें टमाटर था, ना उसमें हजारों चीजें और क्या क्या जो बनाओ चाहिए वो था, लेकिन फिर भी इतनी टेस्टी बनी। मैंने सब्जी बनाई, टमाटर नहीं खा सकती थी, मेरी सिस्टर ने मुझे एक रेसिपी बताई थी, तो उसमें मैंने तिल और पीनट्स के साथ उसकी सॉस बनाई, और इतनी टेस्टी सब्जी बनी, और तोरी की सब्जी थी। तो सिर्फ ये हमारे माइंड की तमो और रज और तम की वजह से फंसे हुए हैं। लेकिन जैसे जैसे हम ये भी करना शुरू करेंगे कि जैसे हमने खाना खा रहे हैं, भगवान को याद किया, प्याज लहसुन, मैं कह रही नॉन वेज भी खा रहे हैं तो भी भगवान को याद किया, तो बुद्धि शुद्ध होनी शुरू हो जाएगी। आज मैं आपको एक और एग्जांपल बता देती हूँ, आज ये श्लोक बाद में डिस्कस करेंगे। एक डोना एडन करके, वो एनर्जी मेडिसिन करती है, वो भी आप गूगल कर सकते हैं, अमेरिकन है वो। तो वो बोलती है कि उसको जब वो अपना एक लेक्चर दे रही थी, तो उसको एक आदमी बड़ा फटे पुराने कपड़ों में आया, ये सब विदेश की बात है। तो उसमें उसकी इतनी हालत खराब थी, वो बोला था कि मैं जब सुसाइड करना चाहता, तो उसने बोला कि तू क्या करता गया है? कहता मैं कुछ भी नहीं करता, मैं होमलेस हूँ, मैं सड़कों पे रहता हूँ। तो बोलती कि तू खाता गया है? कहता है कि जो भी मुझे कोई दे देता मैं वही खा लेता हूँ, मेरे को कोई नहीं मिलता तो मैं भूखे भी रह जाता हूँ। तो उसने, और या फिर वो जो वहां ना चीप स्टोर्स होते हैं, क्या बोलते हैं उनको, 7 to 9 या ऐसा कुछ होता है, मुझे याद नहीं आ रहा, वो 24 घंटे खुले रहते हैं या ऐसे कुछ खुले रहते हैं, बहुत ही चीप, सबसे चीपेस्ट खाना वही मिलता है। चीपेस्ट खाने का मतलब क्या है? सबसे खराब चीजें वही मिलती हैं। और उसमें से भी जो फाइनली फिकना होता था, वो इसके लोग इसको दे देते, तो वहां बैठ कर ये खाता था। 7 AM स्टोरी ऐसे कुछ होता है, एनीवे। तो उसने उसे बोला बस इतना कर कि उस खाने के आगे हाथ जोड़ और खाने को ब्लेस कर, फिर खाना शुरू कर, बस इतना कर ले तू। अगले साल जब वो फिर वहीं उस घर गई, फिर दोबारा लेक्चर देने, तो वो आदमी बिल्कुल चेंज, उसने तो पहचाना भी नहीं उसको, डोना एडन, डोना एडन नाम है उसका। तो उसने बोला कि तेरा, तो उसने बताया कि तेरे को याद है मैं पिछले साल, चैट आई है, एक सेकेंड, हाँ 7 to 11 स्टोर, राइट राइट राइट, थैंक्स स्वीटी। तो उसने उसको बोला तुझे याद है मैंने तुझने पिछली बार मुझे खाना ब्लेस किया, तो उसको याद है कि तेरे ये रूप बिल्कुल पलटी हुई हुई है, इसकी कायाकल्प हुआ हुआ है। कहता मैंने बस अपने खाने को ब्लेस करना शुरू किया, वो सबसे चीप खाना, वो भी जो फिका हुआ खाना है जो लास्ट में बच जाता है सड़ा हुआ, उसको दे देते थे। सिर्फ उसको ब्लेस करके खाने से, कहता है मेरे को अपने अंदर से एक प्रसन्नता आनी शुरू हो गई, मेरी वापस से डिजायर हो गई कि मैं फाइट करूं, मैं अपने लिए अच्छा करूं, और अब मैं अच्छे खासी जॉब में हूँ और अब मैं अच्छा सा काम करता हूँ। लेकिन अब मैं भगवान से भी जुड़ गया, वो क्रिश्चियन बन गया था, उसमें कोई प्रॉब्लम है किसी तरह से तो भगवान से जुड़ा है। तो इसी तरह से जो सोचिए, जब हम वो से ब्लेस कर रहा है, खाने को थैंक यू कर रहा है, तो 1 साल में उसकी कायाकल्प हो गई। तो सोचिए हम जब भगवान को भोग लगा रहे हैं, तो क्या उसका क्या असर होता होगा, हम सोच भी नहीं सकते। वो इसको इसलिए जब भगवान को ऑफर कर दिया ना, तो वो कर्मा फ्री हो जाता है। उसमें जो हिंसा हुई जो कुछ है, क्योंकि देखिए जीवस्तु जीवस्ते जीवानाम, जीव ही जीव का खाना है, ये शास्त्रों में दिया हुआ है। लेकिन आपको मिनिमम वॉयलेंस करनी है, और जो हमारे स्पिरिचुअल इंद्रियों को परफेक्ट करेगा, ताकि हम फाइनली इस दुनिया से निकलने की सोचें, तो वो काम आपको करना है। तो अभी मैं अगेन बोल रही हूँ, आप चाहे नॉनवेज खाते हैं, चाहे आप प्याज लहसुन खाते हैं, अभी इमीडिएटली छोड़ने की, देखिए उस आदमी ने कुछ छोड़ा नहीं, उसने बस उस खाने को ब्लेस करना चाहिए। तो आप जो खाते हैं
भगवान को फॉर्मली ऑफर मत कीजिए, भगवान की पिक्चर के आगे रखकर। कर सकते तो सबसे बेस्ट ही है तुलसी देवी रखकर, लेकिन अगर आप प्याज लहसुन खा रहे हैं तो तुलसी देवी उसमें नहीं रखी जा सकती। तो आप बस भगवान का नाम लीजिए, बोलिए कि अगर इसमें कुछ अशुद्धि है जो मेरे लिए अच्छा नहीं है, जो मेरी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए अच्छा नहीं है, तो आप मेरी ऐसी चित्त शुद्धि करें ताकि मैं इस चीज से हट पाऊं। तो अपने आप सब कुछ होता जाएगा, कोई भी चीज जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। तो ये मैंने आपको आज बड़े सारे एग्जाम्पल बता दिए, दिमाग में स्लाइड कुछ बना ली, फिर दिमाग में कुछ आ रहा है, तो अब फिर हम समय तो हो गया, अब तो फिर कल बात करते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।